नमस्कार। आज बात करते हैं कृष्णचंद्र की एक क्लासिक कहानी जामुन का पेड़ की। ये ना एक ऐसी कहानी है जो आपको हंसाएगी भी और साथ ही एक ऐसी कड़वी सच्चाई दिखाएगी जिसे हम अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। जरा सोचिए, क्या हो जब किसी की जिंदगी और मौत का फैसला एक सरकारी फाइल करने लगे। यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। तो चलिए इसी सवाल को दिमाग में रखकर इस कहानी की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक सिस्टम, एक पूरा का पूरा ढांचा एक इंसान की जान से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? सीन है एक सरकारी सेक्रेटेरिएट का, और वहां के लॉन में कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। रात में आया एक जबरदस्त तूफान और उसकी वजह से एक जामुन का पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गया और उसके नीचे एक आदमी दब गया। अब देखिए प्रॉब्लम कितनी सीधी सादी है ना? एक आदमी पेड़ के नीचे फंसा है, उसे निकालना है। सिंपल, पेड़ हटाओ, आदमी को बचाओ। इससे आसान और क्या हो सकता है? पर यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जैसे ही माली उस दबे हुए आदमी को देखता है, वो मदद के लिए नहीं दौड़ता। नहीं, वो चपरासी को बताता है। चपरासी जाकर क्लर्क को बताता है और क्लर्क सुपरिंटेंडेंट को। मतलब फोकस आदमी को बचाने पर नहीं है, फोकस है सही चैनल से खबर को ऊपर तक पहुंचाने पर। प्रोसीजर। और अब देखिए सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है। कोई एक्शन नहीं होता, बल्कि एक फाइल खुल जाती है। जी हां, एक जिंदा इंसान को बचाने का काम अब एक कागजी फाइल बन चुका है और अब ये फाइल अपना सफर शुरू करेगी। तो सबसे पहले फाइल पहुंचती है सुपरिंटेंडेंट के पास से, फिर जाती है अंडर सेक्रेटरी के पास। आप सोचिए, हर दस्तखत के साथ नीचे दबे उस आदमी की सांसें भारी होती जा रही हैं। अंडर सेक्रेटरी से फाइल आगे बढ़ती है डिप्टी सेक्रेटरी के पास। देरी की एक और परत चढ़ गई और वहां से पहुंचती है सीधे चीफ सेक्रेटरी के पास। वाह, फाइल टॉप तक पहुंच गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में यहां से तो मामला और भी ज्यादा पेचीदा होने वाला है। अब शुरू होता है विभागों का खेल, जिसे हम कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक हॉट पोटैटो। ट्रेड डिपार्टमेंट कहता है, अरे ये तो पेड़ का मामला है, ये एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट का काम है। एग्रीकल्चर वाले कहते हैं, हम तो सिर्फ खेती देखते हैं, ये हॉर्टिकल्चर का काम है। और हॉर्टिकल्चर वाले तो और भी कमाल हैं। वो कहते हैं, हम पेड़ लगाते हैं, काटते नहीं हैं। और फिर हद तो तब हो जाती है जब ये मामला विदेश मंत्रालय को भेज दिया जाता है। विदेश मंत्रालय क्यों? वजह ये थी कि ये पेड़ पिटोनिया देश के प्रधानमंत्री ने लगाया था। अब अगर हमने इसे काट दिया तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर असर पड़ सकता है। मतलब एक आदमी की जान से ज्यादा जरूरी दो देशों के रिश्ते हो गए। अब सोच सकते हैं कि सिस्टम किस हद तक अपनी प्राथमिकताएं भूल चुका है। अच्छा, कहानी में एक नया मोड़ आता है जब उस दबे हुए आदमी की पहचान पता चलती है और आपको लगेगा कि शायद अब कुछ होगा, शायद अब मामला सुलझ जाएगा। पर नहीं, मामला सुलझने की बजाय और भी ज्यादा उलझ जाता है। पता चलता है कि जो आदमी पेड़ के नीचे दबा है वो कोई आम इंसान नहीं, वो एक शायर है, एक कवि है। अब हमदर्दी की जगह सिस्टम के लिए ये एक और नया एंगल बन गया। अब ये मामला रेस्क्यू का नहीं बल्कि कल्चर का हो गया। और उसी दबी हुई कुचली हुई हालत में वो आदमी एक शेर गुनगुनाता है। सोचिए, एक तरफ इतनी गहरी तकलीफ और दूसरी तरफ ये संवेदनहीन सिस्टम। वो इंसान दर्द में भी अपनी कला को, अपनी इंसानियत को जिंदा रखे हुए है और बाकी सब बस अपनी अपनी फाइलों और नियमों में उलझे हैं। तो यहां पर देखिए कि कैसे पूरी प्रॉब्लम ही बदल दी गई। जो असल समस्या थी कि एक आदमी मर रहा है और उसे बचाने की जरूरत है, वो अब एक ब्यूरोक्रेटिक इशू बन गई है कि एक कल्चरल फाइल को प्रोसेस करना है। एक इंसान को एक फाइल बना दिया गया। तो अब ये नई फाइल पहुंचती है कल्चरल डिपार्टमेंट। वहां से केस जाता है साहित्य अकादमी के पास। और अकादमी क्या करती है? वो उस मरते हुए शायर को अपनी अकादमी का सदस्य बना लेती है, लेकिन उसे बचाने का ऑर्डर नहीं दे सकती। सोचिए, जिंदगी की जगह उसे एक मेंबरशिप दी जा रही है। मतलब बेतुकेपन की सारी हदें पार हो चुकी हैं। खैर, इस लंबे, थका देने वाले और बेहद अजीब सफर के बाद फाइल घूम फिरकर आखिरकार पहुंचती है प्रधानमंत्री के ऑफिस तक। अब लगता है कि शायद, बस शायद, कोई फैसला होगा। आइए एक नजर डालते हैं इस जानलेवा देरी पर। पहले दिन पेड़ गिरा, आदमी फंसा। दूसरे दिन फाइल सेक्रेटेरिएट में घूमती रही। तीसरे दिन विदेश मंत्रालय का एंगल आ गया। चौथे दिन पता चला कि वो आदमी एक कवि हैं, तो कल्चरल डिपार्टमेंट ने केस ले लिया। और पांचवें दिन जाकर प्रधानमंत्री का आदेश आया। 5 दिन एक आदमी पेड़ के नीचे दबा रहा और फाइलें चलती रहीं।
और 5वें दिन प्रधानमंत्री का सीधा आदेश आता है, सारी जिम्मेदारी हम लेते हैं, पेड़ को काटो और आदमी को बचाओ। आखिरकार सिस्टम ने अपना काम कर दिया, परमिशन मिल गई। लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर उस जगह पहुंचे। सब तैयार था, लेकिन फाइल तो पूरी हो गई थी, पर उस आदमी की जिंदगी की फाइल बंद हो चुकी थी। वो मर चुका था। प्रक्रिया जीत गई, इंसानियत हार गई। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तीखा व्यंग्य है, एक सटायर है हमारे सिस्टम पर। चलिए अब जरा इसके पीछे के गहरे मतलब को समझते हैं। इस कहानी में हर चीज का एक सिंबॉलिक मतलब है। वो जो आदमी पेड़ के नीचे दबा है, वो हम और आप हैं, एक आम नागरिक। वो जामुन का पेड़ खुद एक प्रॉब्लम है, या कहिए सिस्टम का बोझ है। और वो फाइल वो अमानवीय प्रक्रिया है जो एक जिंदा जागते इंसान को सिर्फ एक केस नंबर बनाकर रख देती है। और पूरा सेक्रेटेरिएट वो सिस्टम की उदासीनता का प्रतीक है, जिसे किसी की जान की कोई परवाह नहीं। इसी चीज को हम रेड टेप या लाल फीताशाही कहते हैं, मतलब नियम कानून का ऐसा जाल जिसमें काम या फैसले फंस कर रह जाते हैं। जामुन का पेड़ इसी लाल फीताशाही पर एक जबरदस्त तमाचा है। ये एक ऐसी व्यवस्था को दिखाता है जहां नियम इंसान से बड़े हो जाते हैं। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब सिस्टम के बनाए नियम और एक इंसान की जरूरत आमने सामने खड़े हों, तो हमारा सिस्टम किसे चुनता है? कृष्णचंद्र ने ये कहानी दशकों पहले लिखी थी, लेकिन सोचकर देखिए, क्या आज भी ये उतनी सच नहीं लगती? ये हमें अपने आसपास के सिस्टम्स को सवालिया नजरों से देखने पर मजबूर करती है।